रही है उसके बाद में कि है कि कई कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो जाए, और उन कुत्ते बिल्लियाँ काम ये है कि मतलब आग लग ज्यादा कर दो, अपना स्वार्थ करती है। लेकिन बेरा पार्टी का साले ना ज्ञान तो है कोई किसी चीज का, कुकरे फायदा उठाओ गई है। तो मतलब इस चीज ना आप मानो हो कि भाई काम सिखाने के नाम पर शोषण होया करे बिल्कुल हो कलाकार जी, का। हम तो भोग भोगी। हाँ, अगर जो कोई आपने ये कहे कि ये विचार बाटला ने गलत रखा, मेरे सामने ले लो, मैं उसको। तो राम राम भाई सारे ने। तो स्वागत है जी आपका अपने नए वीडियो में। तो भाई जिस डाले हर जगह जा जाके नए नए कलाकार आते हैं, आपने रूबरू करवाते रहो। हाँ, तो आज आए हाँ जी हम आसी तहसील के बाटला गांव में, और प्रदीप बाटला जी हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई जी। और भाई मेरी तरफ तो आप सभी ने भी राम राम है। और नु का आग्रह यो भाई इतनी गर्मी में कसु तो हंगाला रहे भाई, मैं सबका परिचय लेऊं और आप लोगों के सामने लेके आऊं। तो भाई इसने जो या मेहनत करी है, इस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो सारे गद्दनी ने इस चैनल सपोर्ट करने लग जाओ, इन्हें भी आशीर्वाद दो, ताकि ये अच्छा उच्च स्तर तक जाओगे ना तो हमारा ही फायदा होगा। हाँ जी भाई साहब, आप बाटला गांव में आए हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और धन्यवाद इस खातिर भी कि आपने टाइम दिया। देखो आज मेरी बात सुनो, टाइम वाली तो बता दूँ आपने, टाइम तो देसी आदमी दौर तो सारी आने रहे, अंग्रेजी आदमी में तुलना नहीं करूँगा। तो अपना दौर तो टाइम ही टाइम है, लेकिन कहीं किसी कारण हम कहीं जा रहे हैं तो अलग बात है। तो शूटिंग आप आपके गांव में करा करो। हाँ, जो ये लोकेशन है आप इस जगह पा रहे हो, यहीं से JVCN हरियाणवी चैनल की शुरुआत हुई थी। शुरुआत से लेके आज तक यही लोकेशन अपना दौर है। ना तो कोई ठिकाना कभी बदला, ना ही कभी बदलेंगे। अगर बदलें कभी भविष्य में तो फिर वो अपने मकान है वो बनाओगे, अभी फिर वहाँ कर लेंगे, लेकिन गांव यही रहेगा। तो लाइन की बात करने से पहले मैं उस लाइन की बात करूं, क्योंकि मैंने काफी सुना है इस बारे में कि इस लाइन में शायद आप गलती से आगे या धक्के तो आए हो, क्योंकि आपकी पहले कुछ और लाइन थी। थोड़ा सा उस पर बताओगे। लाइन मेरी वाकई में अलग थी कि हमारे गांव के हैं, अपनी जो है लोकेशन है जहाँ हम बैठे हैं, इससे जस्ट पीछे मकान है। उन्होंने पंजाबी मिक्स हरियाणवी एस बाटला जी हैं, उनके नाम से 8 गाने एल्बम बनी थी। उस समय CD का दौर ही था। तो वो हमारे खेत के पड़ोसी हैं। तो उन्होंने मतलब वो गाने जब वहाँ गाते थे, रूम के सुनते थे, तो एक शौक सा लग गया कि भाई हम भी मतलब यहाँ में गाना लिखा या फिर गाना गाँव है, हमारे भी गाने पब्लिक हमने देखा है। तो वहीं से एक शौक सा लग गया। फिर क्या हुआ कि वो पंजाबी लिखते थे, वो मेरे को आती नहीं, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत कम। तो फिर जैसे कि रामेण महिला जी की एल्बम आई थी लांडी कुर्ती वाली, वो गाना बहुत मस्त चले, आज भी चल रहा है। तो वो देख के ना थोड़ा और नू होया कि भाई हम भी कुछ कर सका। हाँ, तो उससे एक लय ही लगी ऊँ करके गुनगुना के तो लिख लिया कर देखा दी बार। फिर इतने बड़े लेखक तो थे भी को नहीं, मतलब एक दो लाइन लिखी जो भी ध्यान में आई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होया कि थोड़े बड़े हो गए, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई चल रही थी 9वीं 10वीं की। तो एक जो कलाकार है मिलन की जो एक भावना हो ना, वह ज्यादा जाग उठी कि जिस जो व्यक्ति इन लाइन में है उनसे मिला, वो किस तरीके से इस गाने को लिखे हैं, किस तरीके से इस गाने ने गावे हैं और फिर वो शूट करे हैं। तो बहुत बड़ा सेटअप होता होगा या कुछ होता होगा, वाकई में बहुत बड़ा सिस्टम जमाना पड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो 2-4 बार जो भी है मेला साहब से हमारा मिलना हुआ, कैमरी रोड हनुमान मूर्ति के पास श्याम विहार कॉलोनी, वहीं राजू भाई के पास में जाते थे। आज तो चलो राजू भाई हमारे बीच में नहीं है, उनके स्टूडियो को भी आना जाना होया। अजमेर बड़म भैया जी हैं, मतलब 4-4.5 साल इनके साथ में मेरा आना जाना कंटिन्यू रहता था। और मतलब इन सारे कलाकारों से मिले आप गाने के चक्कर में? बिल्कुल मिले। मैं रामण महिला जी से मिला था, बालाजी हेयर सैलून है कैमरी रोड पे ही। तो वहाँ महिला साहब मिले थे मेरे को, मैंने वहाँ गाने दिखाए थे। तो मैं गाने तो अच्छे हैं बांट रहा, लेकिन प्रोजेक्ट पे पेमेंट कौन लगा होगा, और पेमेंट की मेरी खास कमी थी। वो आज भी है, आज भी आज, लेकिन इतना है कि जो हम ये ना हरियाणवी नाटक बना रहे हैं ये काम चल रहा है, लेकिन गाने का बजट आज भी नहीं है। अब उस प्रोजेक्ट में बहुत हाई लेवल का पैसा लग गया, लेकिन उस वक्त वो भी नहीं था, उस वक्त वो भी नहीं था। आज तो है, लेकिन उस वक्त वो भी नहीं था। तो उसी चक्कर में वो जो बुक है ना, वो जो इतिहास वो लिखा लिखा रह गया। तो मतलब उस लाइन में न छोड़ के इस लाइन में आने की सिर्फ यही वजह थी कि पैसा। फिर क्या होया,
मैं दो तरह के रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही था कि जैसे चौटाला सरकार थी पहले 2005 में, उसके बाद में हुड्डा सरकार आई है। तो उस वक्त क्या था कि जैसे कि नेताओं के जब भी ये इंटरव्यू वगैरह होते थे, वो बोलते थे कि जनता के ये काम करने वो करने हैं। वहाँ अगर गाना में नाम हो जाए ना तो जनता की तरफ तो आशीर्वाद मिल जाए, और कभी हिसार लोकसभा क्षेत्र हो गया, यहाँ से विधानसभा होगी, यहाँ से मौका मिल जाए तो मैं भी कुछ काम करूँ। जनता मेरे आगे पीछे रहा है, वो मेरे को सहारा दे, मैं अपना आशीर्वाद बना, और फिर मैं भी कुछ लायक ऐसा बनूं कि मैं एक ऐसी पावर आ जाए कि मैं उसमें काम करके दिखाऊं, उन्हें एक पता चले कि भाई बंदा अच्छा है। मैं कोई न कोई तो रास्ता ऐसा चुनना पड़ेगा कि जिससे जनता से रूबरू हो, वो कोई एंगल हो। फिर उस एंगल में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, जो कलाकारी जो हरियाणवी जो गाने की तरफ था भाई, लोग मेरा नाम हुआ। तो 2021 के अंदर कोरोना उस वक्त चल ही रही थी, बहुत कम थी, लेकिन उससे पहले 19 में आई थी। तो मैं इलेक्ट्रिक जो है काम हमने 4 साल कराया है, खुद हाथ का रिपेयरिंग का काम था मेरा। बैठे थे वैसे तो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे हरियाणवी नाटक की। सुई गांव के आज मेंबर, पंचायत मेंबर हैं हरीश कौशिक जी उर्फ सिल्लू शर्मा। तो उनका चैनल था DSS मूवी। तो उन्होंने शुरुआत में क्या था कि हरीश कौशिक 7वें नंबर, मतलब हाईलाइट एकदम वो देखना कि बंदे का तुरंत ध्यान जाए। मैंने कहा नंबर लेने का मेरा हमेशा से शौक था। अगले से बोलना ये नहीं सोचा मैंने कभी कि भाई हम कहाँ हैं, हुए कहाँ हैं, वो अगला पता नहीं क्या होगा। ये कोई बात नहीं, मैं यार इंसान ने तो है, हम नपाड़ा थोड़ी गा, हम गाड़ ऊपर थोड़ी दे रहे हैं। राजी खुशी की पूछ लेंगे, अगले मौके देंगे तो हम चले जाओ, निटाल हो जाएगी। एक मोबाइल ही तो करना है। तो मैंने उनका नंबर ले लिया, उनके पास में कॉल कर दी। वाकई में बहुत अच्छे इंसान है, और मतलब कोई भी व्यक्ति चले आ जाए उनकी इज्जत मान सम्मान है। तो मैंने उनके पास में फ़ोन करा तो उन्होंने बोले यहाँ मिल लियो। तो मैं चलिया गया था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ से शुरुआत होगी। हरियाणवी नाटक की फील्ड की शुरुआत आपकी सिल्लू जी के हाँ, सेट से हुई है। वो उस्ताद जी हैं अपने। तो वहाँ पे मेरे को जो फर्स्ट मुलाकात है वो हुई थी नादान बलियाड़ी से। वो DOP हैं और एक अच्छे कलाकार भी हैं, बाप का रोल भाई का बहुत अच्छा, मतलब एक सुर जोड़े जो विचार है ना वो उनके हैं। नेचर बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हाँ नेचर बहुत अच्छा मैंने लगे उनका। लेकिन मेरा क्या है, वहाँ मुलाकात हुई, फिर वो मुलाकात एक परिवार में बदलती चली गई। मेरी जो चैनलों की शुरुआत है ना वो भी नादान जी थे, उन्होंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कैमरा लगाया था। तो उनका अगर वक्त और हालात जो होते हैं ना वो बदलते हैं सबके। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको मौका देना कम कर दिया। तो हमने जो अपना जो युवा है ना उनको साथ में ले लिया कि एक जो कई बार क्या हुआ कि काम को लेके कुछ मजबूरियां हो जाती, जैसे मेरी हो जाए भाई यह वीडियो इस तरीके से चढ़ानी थी और नहीं चढ़ पावा, मजबूरी आती है, कोई खास बात नहीं होती किसी को ब्लेम करना। तो उनकी कुछ मजबूरियां हो जाती थी वाईफाई को लेकर के, वो थोड़ा क्यों नॉलेज मेरे को कम है, आज भी नॉलेज कम है। मैंने तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था भाई जो मेरे को इस फील्ड से तो मदद मिले। कलाकारी में चलो जो भी देसी डायलॉग हैं जो भी मेरे वो मार मुरलियाँ अपना है। तो एक जो डिजिटल महकमा है ना उसको तो संभालनी आओ, सपोर्ट करा उसमें, क्योंकि इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो वो उस तरफ से थोड़ा हम मदद बनी नहीं। तो उसको छोड़ के ना फिर हमने ये जो हमारा फिलहाल काम चल रहा है 2 सवा 2 साल हो गए कंटिन्यू, तो है मनदीप सांगवान, सहारनपुर गांव है जो ब्याणी से निकलते ही दादरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो उन्होंने मतलब ये काम धाम संभाल रखा पूरा। तो अभी मतलब आपने 2 सवा 2 साल हो गई इस लाइन में आए या चैनल स्टार्ट करें? चैनल स्टार्ट मैंने शायद ये कर दिया था 2022 के 12वें महीने में। हाँ, और 1 जनवरी को पहले मेरी वीडियो आई थी JBCN दोनों है कि शुरुआत में बहुत अच्छी स्टार्टिंग है रही है, उसके बाद में क्या है कि कई कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो जाएं, और उन कुत्ते बिल्लियाँ काम ये है कि मतलब अगले की यादा कर दो, अपना स्वार्थ कर लो। वो हमारा एक जो हमने संगठन बना था उस संगठन में था, उसका काम पर्पज ये था कि मेरी हवा बनाए और साड़ा जाओ बाढ़ में। लेकिन ये कमी उस इंसान की है जो इंसान इस गिरोह को चला रहा है। उसको एक सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि ये तो वैसे तेज है, पढ़ा लिखा है, ये तो कर लेगा। जो अनपढ़ तारे साथ में सच्ची ईमानदारी से लग रहा है उसका भी साथ दो। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस लाइन में। बेरा क्या करेंगे मतलब दिख जाएगा भाई इसका यूँ फायदा है, इसकी साले ने यहाँ से कमजोर कर दो।
इस टाइप की चीजें तो भाई साहब हर फील्ड में हो हैं जी, इस तरह के बंदे हर फील्ड में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अब आप राजनीति फील्ड में लगा लो, किसी पार्टी में कह दे किसी बड़ा नेता ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी कोई नहीं छोड़ता है, पार्टी से अलग जुड़ा हो जाता है एक घर परिवार की तरह। लोग पता क्या करें, सिचुएशन है किसी कर देंगे कि साला मजबूर हो के अपने आप चलिया जाएगा, हमने कहना भी नहीं पड़ेगा। यह बहुत बढ़िया रणनीति है लोगों की, साफ सुथरे बहुत ना है, आ नहीं भरेंगे किसी काम की करके नुका मेहनत करे ही नहीं, अगला खुद है उससे ही कमी काट दिए। मेरा क्या है, कमी जब निकालो जब वो इंसान या अलबेल में हो, उसका एक अलग से दिखता हो भाई ये तो खुद स्वार्थी है। लेकिन बेरा पाटे का साले ना ज्ञान तो है कौन किसी चीज का, कुकरे फायदा उठाओ गई है। लेकिन उनका भी अकल लगी इस बात की कि जिसके ऊपर हम ज्यादा जोड़े गिरे हैं वो साला हमारा जो जड़ है उसने खोखड़ी करता चलने लग रहा है। मैं उसको बाद में आईना दिखाया, मैं यो कुछ नहीं है सांग, यो सांग सिर्फ एक दो गुण का है बोला इस व्यक्ति को पकड़ लो और कई जगह मुझको रामड़ मार दियो, वो काम मेरी गिला हो गया। ठीक है, इसको पकड़ दो साले कुत्ते को, इसको कुछ नहीं है, अपना पेमेंट चल ही जाएगी। वो पेमेंट वाला देखो मैं लगातार कंटिन्यू रखता हूँ, मेरे चाहे आओ ठंडी ना हो। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बंदे से संपर्क किया, वो बंदा ये बोला अगर तने फील्ड में उतरना है ये काम करना है तो 3-4 लाख रुपये अपना धोरे रखिए, मगर अभी आ जा तो ठीक से काम चलो जाए तो अच्छी बात है, अरे नहीं आए तो भाई अपना भूल जाइए। तो मैंने उसको एक ही बात बोल दी थी कि जिंदगी में आज तो 1 रुपया नहीं खर्च करा भाई, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये अपने खर्च कर देंगे और कामयाब हो गए, बाबा की दया था आगे लिकड़ी है सबके साथ विकास थे तो हम लाइन में रहेंगे। नहीं तो नुका अगर नशा अगर माड़ा नशा किसी चीज का भी नहीं करना चाहिए। तो बाद में अपना भाई जमींदार खाई मार के मंडासा और जुट जाएंगे। नू तो है कौन मारो को कुआरी कोलो तो लायक रही भाई वह बेणी हमने। मैंने इस बात के ऊपर और एक चीज और पूछनी है कि थोड़ा सा पर्सनल सवाल है जी, ओ कौन रही या करवाओ कौन नहीं आप शादी? हाँ जी। देखो शादी वाला विषय ऐसा है, शादी भी होगी लेकिन मेरा क्या था कि शुरुआत की जो एक नुकुन का करें कि व्यक्ति ने सोच दिया ना, जब बड़े बुजुर्गों में बैठने का एक थोड़ा शौक भी था पहले मैंने, लेकिन अब इस फील्ड में आगे तो बहुत कम हो गया। और पहली बात है बता दूं कि 2015 के बाद में बुढ़े हो जाइए एक भी कौन पावे, वे पहले बुढ़े भी कौन नहीं हो 2015 से तो पहले था। हाँ। लेकिन ये भी वो 8-10 साल जो है इसमें ऐसी बिजली पड़ी है 700 की और सारे बुढ़े लेगी। और ये भी जो रह रहे हैं 50-55-60 वाले उन नखनी के नहीं बांधने आते, तो उन्हें बैठने के वो क्या थी कि वो एक जो ऐसा विचार रखते थे, ऐसी वार्तालाप होती थी जिसके अंदर एक भाईचारे की भावना हो। आजकल तो 700 की सी भावना हुआ है कि तू ठीक से है, वो बराबर वाले में लुगाई की भी काट कर देगा, तेरी लुगाई नू सर तेरी इनका ये बात चल रही है। वो पलड़ा तो सिस्टम में गया। अब आप मतलब बाटला गांव में आए हो, आपने बहुत कम मिली होंगी जो चौतरे होया करते। हाँ। पहले घर के सामने चौतरे होते थे 10x20 का, 10x10 का, मतलब ऐसे होते थी खाट खुट लगी रहे बड़ा कद रहा कुर्सी लग जा 5-4 बैठे रहते तकरीबन बैठे हैं बात बतलाना। लेकिन शहर के अंदर आपको व्यक्ति मिल जाएगा 12 बजे रोड से आता जाता, लेकिन 9 बजे के बाद गांव में नहीं मिलेंगे, बहुत कम हो गए। क्या होंगे लोग अपना काम कर रहे हैं 6 बजे कुंडी जड़ते हैं, भीतर अपने किमी करो, बाहर गाड़ में किमी होता उसे। एक शहरी जो रूप वो है ना संस्कार वो गांव के अंदर आ गए, इस बात में कोई दुराई नहीं है। लेकिन फिर भी नुका अगर है कि मतलब गाम राम तो गाम राम में हो भाई, देसी विचार तो रहने हो तो कितने जाने नहीं, क्योंकि शहर में तो है पढ़े लिखे लोग और एक जो जिसने मतलब एक पैसा, क्यों शहर में बहुत खर्चे हो जाते हैं भाई, तो पैसा भी कमाना जरूरी है। और काम में तो हो भाई कोई बात को नहीं, दूध भी महंगे लाओगे राशि भी लाओगे, तो ये काम है। थोड़ा सा आप लाइन की साइड आ जाओ दोबारा। कितने चैनल पे काम करिया करो आप, या फिर मतलब बाहर के चैनल पे भी करिया करो या खुद के संभालो? देखो खुद के चैनल हमने 3, तीसरा तो अभी बनया है, उसके शायद 2600 सब्सक्राइबर आज हो जाते होंगे। 2 अपना दो रहा है, जो शुरुआत है जीबीसीएन की है। कितने उसके कितने सब्सक्राइबर? उसके शायद 50,000 हो जाएंगे होंगे, इस महीने में हो जाएंगे। और एक है बाटला फिल्म, उसके 21,000 सब्सक्राइबर। और चैनल का मैन शुरुआत तो सुई से मेरी हुई थी, वो गुरु में है। और मतलब वीडियो तो बन गई होंगे 1000-1200 तो ऊपर ही ऊपर, जो मेरे माइंड में है। अच्छा 1000-1200 नाटका तो प्लस? हाँ प्लस ही जा लिया,
क्योंकि मेरा क्या है, हर हफ्ते हम जूही शूट पर रहते थे। जूही शूट पर रहते थे तो वहाँ हर रोज हम 2 नाटक तैयार करते थे, 2 वीडियो तैयार होती थी। वो काम चला हमारा 8 से 9 महीने। उसके बाद में थोड़ा काम डगमगा गया था, क्योंकि एक नु कहते हैं परिवार और एक संगठन दोनों एक ही है। तो संगठन के अंदर फिर बदल होगा, उसमें से कोई व्यक्ति गायब होगा तो उसकी वजह से काम भी रुकेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। झटका लगता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। कोई ना मानता हो तो उसकी अलग बात है। तो हमारे साथ भी वो खेला हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा काम कम हो गया था। फिर दोबारा से हमने स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन जो वो 8-9 महीने में जो काम था ना, उतना नहीं ही। क्योंकि एक तो बताऊँ, यूट्यूब पे एक ऐसी मील है जो चाहे तो जो काम कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, उसको हिट मार दे, और नहीं तो उसको ठाण में बैठा दे, चाहे कितना संघर्ष कर रहा हो। बिल्कुल। तो कई जो वहाँ साथ में लग रहे थे तो वो ठाण में बैठ गए भाई, आगे आगे ना रुपये लगाने का जाथर नहीं। दूसरी बात है, मैं देख के बात कहूँगा भाई, जो इस लाइन मारे है, जो आने वाले हैं, अगर आपन उस फील्ड की जानकारी ही नहीं है तो उस फील्ड में मत उतरो। सबसे बड़ी मूर्खता है वह, उसका मगर आप आओगे तो। क्यों? देखो, आज के समय में कोई सिखाने वाला नहीं है। अगर कोई सिखाता है तो उसमें उसका खुद का मतलब छिपा होता, मैं सीधी कहूँ। बिल्कुल। उसने ये चाहिए है कि भाई मेरा और तो कोई साथ देने वाला है नहीं, इसको साले को मूर्ख बनाओ, इसको सिखाओ। इतना सिखाओ जो ये बाहर अगर यहाँ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकता, हमारे साथ रहेगा तो बहुत कुछ हो जाए। क्योंकि जो जिससे नुकते ना वीडियो तैयार होगी बने की, और वहाँ जब चैनल के ऊपर चढ़ाया नहीं, उसको पब्लिक करना है, वहाँ कुछ सेटिंगें होती हैं यूट्यूब पे, वो सेटिंग का उसने मेरा ही नहीं हो। शूटिंग करके बैठ जाओ बटे, वो चैनल बना लिया। चैनल किसने बना दिया? भाई ने बना दिया। बोला तो नू देखी जाए भाई टीम कितने व्यू आ गए, वो व्यू भी तो आते होंगे कहीं से, ऐसे थोड़ी आएगी कि शूट कर दिया कैमरा लगा चढ़ा दी। सेटिंग हर चीज की होती है, सब प्रोसीजर होते हैं। तो बिना जानकारी तो देखो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो भाई, किसी भी प्रकार का काम हो, बिना जानकारी तो पेचकस चलाना भी को नहीं आवे, वो भी सीखना पड़ेगा यहाँ किस तरह पेचकस चलाना है। तो मेरे साथ में तो ऐसा है, मैंने क्या है कि मैंने अब उस बात की मतलब बहुत अफसोस है कि एक चाह में जो फैसला लिया गया ना, चाह था बहुत ज़्यादा कि मैं भी एक जनता के सामने हूँ, जनता मेरे को देखे, तो उसका शिकार हो गया हम बहुत बढ़िया। और वो शिकार 1.5 साल चले हमें। तो मतलब इस चीज ना आप मानो हो कि भाई काम सिखाने के नाम पर शोषण होया करे। बिल्कुल हो जी, हम तो भुगत भोगी। हाँ, अगर जो कोई आपने ये कहे कि ये विचार भाषण गलत रखा, मेरे सामने ले लो, मैं उसको एक एक दिन और एक एक घंटा गिना दूंगा, एक एक उसके विचार मेरे तो रिकॉर्ड पड़े हैं, फिर तो जवाब देने चुकर को नहीं। और दूसरी बात, आप हो इस फील्ड में, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखो नुका ग्रह शख्सियता का नाम लेना गलत है। वो अगर ये विचार जाएंगे तो अपने आप फील करेंगे इस बात को। मैंने सैनी साहब एक बार क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो मैं एक भाई से जुड़ गया, और जो हमारे संगठन का साथी था उसी ने जुड़वाया था हमसे। बाद में उनके साले के जूत बाज गया। जूत भी किस बात पे बाजा? एक लड़की पे, एक जो सोच होती है ना, मानसिकता, उसके कारण बाज गया। और कुत्ता बिल्ली का एक काम हो है कि यहाँ तो तेरे को दाल रोटी बन नहीं रही, तू साला किमी और शिकार कर ले है। वो कुत्ता का दो ही काम था, कुत्ता तो लग रहा था अपना काम पे, फिर कुत्ता का आप अच्छा ही पाट जाता उड़ा कि मेरे को मर्दा वाली बात आ जाए ना, अरे यूँ करना है, वो लदर दे फिर उड़ते हैं। भाई मेरा तो व्यर्थ को नहीं, उसको गला सपोर्ट देने वाले फद्दू। असल में तो फद्दू आज के टाइम में भी है, अगर कोई किसी की मदद करा साला सब तो बड़ा फद्दू वो है, वो दुश्मन पाल लिया उसने, सीधी बात यह है। फिर के लोगों के अंदर आज भी भलाएं यूट्यूब पे ऑडियंस को मतलब जनता जनार्दन को एक अच्छा संदेश देते हैं, बहुत मेहनत भी करें गर्मी में, और भाई नुका करें उन कहानियाँ तो सीख भी लिया करो, ठीक है, जब वह सफल होगी। लेकिन जो खुद की मानसिकता ना, उसमें तो सीख को ना हुआ। हाँ, मतलब दूसरा ने सीख सिर्फ देनी है, उस चीज पे खुद अमल नहीं करना। आप तो ये रखे कैमरा धटके ना, उसकी जड़ काट दे, इसकी काट दे। और जो सब तो ज्यादा जड़ का शिकार वो बनेगा साला जो फद्दू है, जो अपना भेज दे देता है। और मेरे अंदर यहाँ बहुत बड़ी कमी है साली, मैं जिसकी गेला चाह पानी पी ली एक बार, मन उसके बारे में मेरा पार्टी गया भाई, ये बंदा यहाँ दलदल मनु हालन लग रहा है, और मैं इसको यहाँ जानकारी दे दूँ, इस जानकारी दे बाहर लिकट जाएगा, वो उसकी जानकारी दे दी बाहर लिकट गो, सब तो बड़ा मेरा वही दुश्मन बन गया। वो इनको तू के संग है भाई, मैंने तो बहुत जगह देखने में मिला, मैं तो शूटिंग बजाऊँ आज के टाइम में नहीं, तेरा के संग है, मैं चलो भाई मेरा कोई संग ही को नहीं। मैं सबके सबके विचार अलग हैं,
सबकी जो शूटिंग होती है ना, वहाँ जो स्टोरियाँ होती हैं सबकी अलग होती हैं। कितना ही बड़ा आर्टिस्ट को बुला लो, पुराने से पुराने को बुला लो, वो भी आके यही पूछेगा भाई आपकी थीम क्या है। वो थीम के विरुद्ध ही मतलब वो चलेगा, उससे अलग वो चलेगा तो फुदू हो जाएगा। तो पूछे तो गए ही, लेकिन क्या पता भाई लोग मारते तो बहुत घने पिछा रहे हैं, बहुत घने हैं। फिर तो वो इसमें बेरा है उनको क्या वो है, नुका करें किससे व्यक्ति का जो जन्म है राजघराना मुझे, वो तो भाई छठी का दिन आगा उससे पहले फेमस हो लेगा वो, क्योंकि वो पार्टी वाले सुन उठाई ठाई अंडे के मारा लड्डू गोपाल हाँ है। वही काम होता है इस लाइन का। ये जैसे कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उसका, अगर उसका रोल आएगा तो नाम ऑटोमेटिक होना है। तो उसकी तरफ भी तो ध्यान करो, सोचो उसके बारे में। जो शुरुआत जीरो से कर रहा है और उसने किसी की सपोर्ट नहीं ली, वो खुद के एंगल पर खड़ा है और वो वहां प्रोसीजर तक कुछ गवाब से कम है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसी महान पुरुष ने एक बात कही थी, जो हिट है वो फिट है। जिस दिन जनता का आशीर्वाद है ठीक है, उस दिन दमन कुत्ते नहीं जाने तम के सौदा हो। तो इसी चीज में भाई साहब एक बात और बताओ आप, काम अगर मान लो आपने किसी और चैनल पर काम लेना है, बड़ा चैनल है थोड़ा सा, तो उस पर आप मतलब एक सिफारिश के हिसाब से जाना चाहोगे या खुद के दम पर जाना चाहोगे? मैं बताऊं आपने, मेरे अंदर यह एक कमी है बहुत बड़ी, आज जिसका शिकार मैं आज तक इस लाइन में यहाँ तक हूँ। मैंने एक तो पानी को नहीं मरना हो भाई, ना मैं अगले फोन करके कहूँ। दूसरी बात ना हाजरी मारी जावे, अगर किसी की गलती होगी तो मैं दैट दिन कह दूंगा कितना बड़ा साहब हो भाई। मैं खुद आप बाईपास के नीचे से आए हो, ये सदभाव कंपनी का काम था। हाँ दिल्ली टू सरसा हमारे पास में 12 किलोमीटर, तो जो आशी के बाईपास है ना टोटल हिसार वहां से और वहां तक जो रोहतक रोड के अंदर मैच होता है डाणा के पास, वहां तक मिट्टी और राखी राखी आती खेदड़ पावर प्लांट से, और मिट्टी थी चन्नत गांव से। तो वहां का जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार तो किसी पैसे वाले से कम नहीं है, जिसके पास में 20 तो गाड़ियां हो, 10 पोकलैंड मशीन हो, जेसीबी हो, और 300 व्यक्ति 24 घंटे के अंदर काम करते हो। 2 ऑफिस थे उनके पास में, कोई पैसे कमी नहीं है। हर महीने वो 1 करोड़ रुपए की बाटा कर दे, तेल का गाड़ी का मेंटेनेंस है, मतलब भाई जो ड्राइवर उनकी फीस है, खाने उने की है। तो अगर वो भी आ जाता ना भाई ये काम ऐसे क्यों कर दिया, तो मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं उसको कह दूं कि ये इस वक्त नहीं बन सकता, इसको करने के लिए 2 घंटे और चाहिए एक्स्ट्रा में। तो उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कह दे कि इतना इतना क्यों बोलिया, क्योंकि हम सही थे। जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती थी मेरे पास में, कम से कम भी 60 गाड़ियाँ चलती थी, जिनके मैं साइड के ऊपर सुपरवाइजर होता था, पर्ची काटती थी खाली करवाने की। तो उनका एक ही बात था, गाड़ी का क्या होता था कि गाड़ी के अंदर क्यूम होती थी, मिट्टी की क्यूम होती है। जो पोकलैंड मशीन है 200, उसके बॉकेट में एक क्यूम होती है। तो गाड़ी जब वहाँ खाली होती थी तो क्यूम के हिसाब से खाली होती थी, उसका क्यूम का रेट हो जाता 1800-1900 रुपये, मतलब पर चक्कर पड़ जाती थी। वो कहते थे टायर घिसाने पड़े, तेल फूकना पड़े, प्राइवेट गाड़ी है, शाम तक 400 गाड़ी खाली हो जाए, ठेकेदार ने के बेरा है। तो आप एक काम कर लो भाई साहब, आपके हाथ में कमान है तो 4 पर्ची आप काट के दे दो, तो 4 पर्चियाँ क्या अपने रपी मिल जाएंगी। मतलब एक रिश्वत घूस देने की कोशिश करी। मैं सच्ची ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, आपके सामने है नुका कर, अगर मैं ये झूठ बोलूँ तो मेरा सत्यानाश है। तो मैं उसको एक ही बात बोले, भाई साहब अगर हम ईमानदारी से कमाएंगे ना तो उस पैसे का तो हम कानून के सामने प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम 2 नंबर का कमाओगे तो हम कहीं नहीं प्रयोग कर सकते। अगर आज ये मेरे को 10,000 रुपये पेमेंट दे रहे तो वो मैं ठोक बजा के ले रखे हूँ, और कहीं उसको खर्च कर सकता हूँ, मेरे को पूछने वाले नहीं है। तो वह बंदे आज जी में जागे हैं, उनका दिल्ली नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है जो बादरगढ़ को जोड़ता है वहाँ पे, और वह आज भी कहते हैं कि प्रदीप आ जा। तो कहीं न कहीं व्यक्ति का व्यवहार और उसका जो चाल चलन है, बोलगत, तीनों चारों चीजें मैच करनी हो अगर इंसान आगे बढ़ना है तो ये चाल चलन के ऊपर एक बात तो और याद आ गई जी, इस लाइन में मतलब बहुत देखा है ये चीज कि अगर मान लो आपके साथ किसी मॉडल ने भाई 2-4 महीने 6 महीने काम कर लिया साथ में, 6 महीने बहुत ज्यादा हो गए, 2-4 महीने कर लिया किसी ने भी, तो मतलब इसमें नाम बहुत जल्दी जुड़ जाए हैं। एक बताऊं तो अपना, आपका मतलब कभी जुड़ा है किसी के साथ में नाम? मेरा नाम नहीं जुड़ा किसी के साथ भी, क्योंकि ये एक कड़वी और गंदी सच्चाई है। कड़वी गंदी सच्चाई तो है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपने, जो व्यक्ति लक्षण करता है ना, जैसे वह टीम को दिखते हैं, और जब भी टीम उसके ऊपर उसका नाम जोड़ती है
ठीक है। अगर हमारे वो लक्षण ही नहीं होंगे तो कौन किसका नाम जोड़ देगा भाई? आप किसी के बारे में गलत कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर चाहे वो गलत भी हो तो भी नहीं कह सकते आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम ऐसा कुछ नहीं फील करवाते कि जिससे ये लगे कि ये गलत संकेत पे जा रहे हैं और इनका तो कुछ लेना देना है, तो तब तो कोई कहता ही नहीं। मैंने तो बहुत काम कर लिया भाई, बहुत सोरी एंगल कर लिया। साला मेरे मुंह तो को कहने वाला आया को नहीं, आगे पाछे तो कुत्ते भी लिया काम भोकी जाएंगे साले, आगे हमना कोई पछाड़े की मतलब भड़क नहीं है। नहीं लेनी चाहिए कभी और भी। मेरे हिसाब से मेरे खातर तो आगे पाछाड़े बहुते कम भोग देंगे, क्योंकि मेरा है कि थोड़ा अरडू दिमाग का आदमी है। नहीं, आपका बारे में तो देखो सीरियसली ये बात को नहीं भी मैं आपका कहना बैठा हूँ इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ तो मैं भाई एक बड़ाई वाली बात करूंगा, लेकिन आपके बारे में हमेशा यही सुनने मिला कि भाई बहुत बढ़िया बंदा है देखो भाई, नुका अपने कर, काम से काम रखे हैं। और वो चीज़ हमने सेट पे देखी भी आपकी, कितना टाइम हो गया आपके साथ में भाई, देखा हम अपने शूट पे। तो भाई आपका सीन हो तो ही आप कैमरा का गाओ, नहीं तो एक साइड बैठ के जाके। ये सीख मिली थी मेरे को। एक बंदा है पवन दिराना, हम्म, वो क्या है कि डायरेक्शन में दादा पाक जाए कई बार। तो मैं, ये मेरे विचार नहीं है, जो जिन्होंने कई जिनके साथ में उनके कहा सुनी ये उनके विचार है। तो बोला यो दादा पाक जाए, रमा यो दादा पाक जाए स्टोरी बता रहा है, वो सीन बता रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है तो तेरे के बिजली पड़ा सासू के, तू तो काम में करना रहा होगा, या फिर तेरा हाथ में को थी तो तू करा दे भाई, सारे तेरा कहना मान लेंगे। तो वहां मतलब क्या है कि एक तो बंदा पूरा दिन काम करवाओ, कैमरे के साथ साथ रहो, कुछ गलत होता तो बताओ। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यह है, चाहे गलत कर रहे हो नो को देखते न कि मेरा भाई ये तो हमारा काम है, हम अपने हिसाब से करे, क्या पता हमने यूं अच्छा लगता हो, तो वह एक बेइज्जती ना हो। उस वजह से मैंने अपने आप को पीछे ले लिया। अपना चैनल अब अपनी दादागिरी फुल दिखाओ हाँ पे भाई, मन्नाडे किसी की कर्जा नहीं ले रखा, कोई मेरा सेट पे गुंडागर्दी नहीं करा कि मैं न्यू करूँ। अब तो 1 मिनट तो पहले चुटकी बजा जाएगा ना, तू जा भाई तेरा करना है। अपना अंदर दम है जी। और इस बात का मैं शिकायत भी आया करूँ, उनका अगर तकिया कलाम हो कई गामा का, कई आदमी गाड़ का, हाँ वो कोई एक अभद्र भाषा के अंदर नहीं ली जा सकता। होना तो है भी गलत है, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्ति गुस्से के अंदर ऐसा चला जाए कि साला वो लिकड़ जाए। मैं शिकार होया उस बात का। तो नू है वो मुद्दा दबदबाई है, उसका जिक्र करें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। उन्हें एक में तो भान लगा अपने, इसी लाइन का मुद्दा है वो। हाँ इसी लाइन का ही मुद्दा हो। बस वो मतलब कह किसी और को कहा था, यहीं बैठे थे जंगला के सामने। तो वो कह गया चलो भाई जो गलती सलती होनी थी वो आएगी। उसका माफी दाफी भी हो ली थी, पूरा दिन हमने काम करा सेट पे। उसके बाद हम बेरा नहीं भाई के बोई न खुट्टा पड़ा है कि नहीं पड़ा, सासू वो नु सोच लो एक जीन मरण तक ये बात पूछ गई थी। और बाद में कहा सुनी करके बावली बात क्यों करो, मरा तो कायर लोग करे हैं, मजबूती से लड़ो। अगर हमारे ऊपर किसी ने गलत ब्लेम लगाया है, किसी ने गलत कहा है, तो उसको जवाब देना सीखो, काम करो, मेहनत करोगे ना, डट के मुकाबला करोगे, तो आज आपके साथ में 2 व्यक्ति हैं, कल ना 2000 हो जाएंगे, कुकर हो जाएंगे, वहाँ उसकी काबिलियत पे हो जाएंगे आपकी बात। अगर आप कुछ आज यहाँ से कोई राज लिया और घर ना जाके कुछ करके खर गए हो तो आपका दफन हो गया ना, उसका तो पर्दा उखड़ेगा नहीं। तो जीण मरण की कोशिश नहीं करनी चाहिए व्यक्ति ने, और हथकंडे बतेरे मुँह अपना लो। तो थोड़ा सा और एक आधा पर्सनल सवाल और हो जाए जी आपके साथ। पूछो, मैं तो सारे जवाब शादी दूंगा। का ईद के प्रोग्राम है आपका, कब तक लाडू खुआओगे? देखो नुका अगर शादी तो नुका अगर शादी वाली जो रात है ना, वह किसी की टली नहीं, और वो वक्त से पहले लेने की कोशिश करवा कभी आई नहीं। अगर किसी की आई है धक्के से कोई लिया है तो वो चली नहीं। तो अपना तो भाई सीधी सी बात यह है, बात भी चल रही है। और तो इसी लाइन से लेके आओगे या मतलब एक बार घर के करेंगे जो? 100% ना इसी लाइन के हैं, घर तक के आन जान है, सभी के जुड़ाव हैं, किसी की कोई वह नहीं है, अपने साथ काम करे हैं, बहुत अच्छी नेचर है उनका। थोड़ा उनका अगर 21 साल हुए हम आए उन्हें, कईया का थोड़ा गुस्सेल स्वभाव हो भी जा है। और एक कई आदमी हो जब बका के शिकार, उन्हें बुद्धि को नहीं आओ सारी उम्र भी, उन्हें कोई किसी बड़ सिखा दो उन्होंने तीर मार दे। तो वो तीर मारे उड़ा तो नुका कर महाभारत ने ले बैठा, मामा सुकून ने भाणजा भगा दिया, ये कर रो कर सब कहेगा शिकार, वो सत्यानाश कर दिया भाई, 100 पुत्र थे कुछ नहीं बचा पाछे। तो ये काम है, कई बार हो जाता लाइफ में, लेकिन जहाँ तक कोशिश अपने परिवार को बांधने की, और परिवार को बांध के रख भी रहे आज तक, जो मेरे साथ में शुरुआत से जुड़े थे वो मेरे साथ आज लग हैं। बस एक भाई है थोड़ा 6-7 महीने से गायब है, जल्द ही उनकी एंट्री कराएं, गुलाब भाई है 8 से, बहुत अच्छा नेचर का व्यक्ति है, घना अच्छा। तो एक चीज और बताओ आप,
आपने मेरे ख्याल से आप कॉमेडी भी अभी हाथ आजमाया है आपने। मैंने बताऊँ आपने बात है, मैंने कॉमेडी तो कहीं नहीं करी, मैं ये बात आपको बता क्योंकि देता हूँ आपके जो पक्का। डायलॉग सुना है ना तो उसमें मतलब बहुत ये चीज लग गया है कि भाई हाँ आप कॉमेडी में से लिकड़ के आए हो। सुनो एक बार मैं बताऊँ आपने, शुरुआत में जो बच्चा हो जाता ना, मतलब 10 11 साल 12 साल में, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा भोकना आ जाए। आजकल वाले तो कंप्यूटर जाम रहे हैं, 5 साल के होंगे चलना सीख जाने, सासू के जीदे गाड़ी पकड़ लाए जाए बूढ़ी बूढ़ी, मना गाड़ी गुड़ तो देखो भगनी नहीं आती, बहुत कम है। लेकिन मैं हंसी मजाक करया करता, वो हंसी मजाक होता होता फिर वो कहने तो लग रहा अपन वो लिखाई करने लगे। उसके अंदर एक है, फिर मेरे को एक सपना एक और भी था, जो कर ये छोटे फोन चले थे पहला कीपैड, उनमें चिप डालनी, हाँ पर वो कॉमेडी वाले में झंडू झंडू और ठा लेंदे भाई, यो कर दिया वो कर दिया ऐसे कर दिया, वो नु देख देख के ना साले की एक्टिंग हम भी सीखे। तो डायलॉग क्या हो जाए कई बार, मेरा जो मन है ना, ये थोड़ा संतुष्टि टाइप का है, मेरे को संतुष्टि हो जाती, खुश हो जाता हूँ मैं, इसके साथ काम कर लिया मैंने, तो वहाँ खुशी खुशी में लिकट जाए। कई बार भाई साहब हो रहे हैं सारे तो साथ काम करने वाला, सीरियस सीन चल रहा है, साला तने की बोल दिया, तो भाई वो लिकट जाए। लेकिन फ्लो फ्लो में मतलब फॉलो फॉलो कॉमेडी का लिकट हो जाए, गया। क्या करूँगा। मेरा एक जो हाथ सन है, और मेरी मानो का अगर क्यों रांड लुगाई इतनी हाथ में रह, अरे इतना मेरा सीन मनु हाथ नहीं लागे, इतना मेरे को नहीं भाई, अलग से दिख जाता हो मैं तमन सीन में कि बीच में बिछा खड़ा हूं ना, तो किमी हाँ बन पाओ मेरे तो, ये बात है।